हेलो मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं अब्बास और आप सुन रहे हैं घोस्ट डायरी, वो भी मेरी ज़ुबानी। साथियों, हर अमावस्या को जब नीली लौ जलती है तो एक आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। क्या सच में मौत के बाद भी कोई लौट सकता है? जानिए इस डरावनी और रहस्यमय कहानी में। आवाज़ को तेज कर लीजिए, कमरे की बत्तियों को बुझा दीजिए और सुनिए काला जादू, डर की असली परिभाषा। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चलिए अब बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। गांव का नाम था मरुखा। बाहर से साधारण, लेकिन अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर लोग रात को अकेले बाहर निकलने से डरते थे। बरसों पहले यहाँ के बीचों बीच एक पुराना हवेली था, मुकुंद हवेली। कहते हैं उस हवेली में कभी बहुत अमीर जमींदार मुकुंद लाल रहते थे। उनके पास सब कुछ था, जमीन, नौकर और ताकत। मगर मुकुंद लाल की एक आदत ने उनकी बर्बादी लिख दी थी, काला जादू। वो रातों को अपने कमरे में बंद हो जाते थे, लाल धागे और नीले तेल की दीपक जलाकर कुछ अजीब मंत्र बोलते थे। गांव वाले डरते थे, कोई पास नहीं आता था। लेकिन फिर एक दिन मुकुंद लाल और उनका परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से वो हवेली वीरान थी। अब कहानी आती है निधि पर। निधि शहर से गांव अपने ससुराल आई थी। निधि सुंदर, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी आधी रात को कोई उसके कान में फुसफुसाता, तू यहाँ क्यों आई है? ये तेरा घर नहीं है। कभी सुबह उठती तो उसके तकिए के नीचे काले बालों का गुच्छा और नीले तेल की बूंदें पड़ी होती थी। ससुराल वाले सोचते कि ये सब उसका वहम है, मगर एक रात निधि ने अचानक उठकर बरामदे में चली गई। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो सो रही थी, जैसे किसी के वश में हो। उसके पति अरविंद ने देखा कि वो हवेली की दिशा में चल पड़ी है, जो गांव के पार थी। अरविंद और उसका पिता पीछे पीछे दौड़े, मगर जब हवेली पहुंचे वहां कुछ ऐसा देखा कि उनकी रूह कांप गई। दीवारों पर काली राख से बने चिन्ह, बीच में लाल धागों से बना गोल घेरा और उसके बीच में निधि खड़ी थी। उसके होंठ लगातार कुछ बड़बड़ा रहे थे। वो पास आ गए। उसकी आत्मा अभी चैन में नहीं थी। उसके पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, धुंधला, मगर उसकी आंखें नीले अंगारों जैसी जल रही थीं। अरविंद चिल्लाया, निधि, घर चलो। लेकिन तभी वो साया धीरे धीरे हवा में उठने लगा और हवेली के अंदर से दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। हवेली की टूटी खिड़कियों से नीली रोशनी झिलमिला रही थी। अरविंद और उसका पिता मुश्किल से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन निधि गायब थी। बस दीवार पर खून से लिखा था, काला जादू कभी खत्म नहीं होता। गांव वालों ने कहा, वो हवेली जाग गई है
और उसी रात गांव के 3 लोग और गायब हो गए। बरसात की वो रात मानो गांव के लिए एक अभिशाप बन गई। सुबह होते ही भरूखा गांव पर डर का साया छा गया। लोग अपने दरवाजे बंद रखे थे। कोई खेतों में नहीं जा रहा था। बच्चे रोते तो माएं डर से कह देती, शांत रहो वरना मुकुंद हवेली वाला भूत आ जाएगा। लेकिन अरविंद को चैन नहीं था। वो अपनी पत्नी निधि को हर जगह ढूंढ रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा भी है या नहीं। गांव में बुजुर्ग रघुनाथ बाबा, जो पहले तांत्रिक थे, फिर उन्होंने कहा, बेटा, हवेली में फिर से किसी ने काला तंत्र को छेड़ दिया है। मुकुंद लाल की आत्मा आज भी उसी जादू में बंधी हुई है। अरविंद ने डरते हुए पूछा, लेकिन मेरी पत्नी का उस हवेली से क्या लेना देना है? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी पत्नी का रिश्ता उससे पुराना है, बहुत पुराना। उस रात बाबा अरविंद को लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के चारों तरफ नीले धुएं की परत तैर रही थी। दीवारों पर कुछ पुराने चिन्ह जो देखने में किसी प्राचीन भाषा जैसे लगते थे। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका लगा, मानो किसी ने अंदर से फूंक मारी हो। दीपक जलाने की कोशिश की, मगर हवा ने बार बार बुझा दिया। बाबा ने झोले से काली पट्टी निकाली और दरवाजे पर एक गोला बनाया। यह सुरक्षा कवच है, उन्होंने कहा, इसके बाहर मत जाना। अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से एक भयानक चीख सुनाई दी और उसके साथ ही किसी औरत की आवाज। अरविंद बोला, मुझे बचा लो। वो निधि की आवाज थी। अरविंद दौड़कर ऊपर गया। सामने वही कमरा था जहां पहले मुकुंद लाल अपने काले जादू के अनुष्ठान करता था। कमरे के बीचों बीच निधि बंधी हुई थी। उसके चारों ओर काले धागों से बने चिन्ह और नीले तेल से बने दीपक जल रहे थे। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें किसी और की निगाह थी, जैसे उसके शरीर में किसी और की आत्मा फंस गई हो। अचानक उसकी आवाज भारी हो गई, तुम देर कर चुके हो अरविंद, मुकुंद लाल अब लौट आया है। कमरे का तापमान एकदम गिर गया। चारों तरफ से हवा चीखने लगी। दिए अपने आप जल उठे और कमरे के कोने में एक धुंधला आकृति बनने लगी। लंबा कद, बिना चेहरा, पर आंखें नीली और चमकती हुई। वो धीरे धीरे बोला, मैं मुकुंद लाल हूं, जिसने मौत को भी जीत लिया था, और अब मेरी आत्मा इस लड़की में जीवित रहेगी। अरविंद ने चीखते हुए कहा, नहीं, उसे छोड़ दो। लेकिन तभी वो साया हवा की तरह उठा और निधि के शरीर में समा गया। निधि के शरीर ने अचानक झटका खाया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो अब वो नहीं रही थी। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही बाबा ने ताबीज निधि की ओर फेंका, पूरा कमरा नीली आग में जल उठा। अरविंद ने देखा कि हवेली की दीवारें हिलने लगी, छत से राख गिर रही है और निधि की आंखों से नीला धुआं निकल रहा है। लेकिन तभी एक औरत की परछाई दरवाजे पर दिखी। वो बुजुर्ग रघुनाथ बाबा की पत्नी थी,
जो बरसों पहले मर चुकी थी। फिर उसने भी फुसफुसाया, बचाओ, देर हो जाएगी। और अगले ही पल हवेली के अंदर सन्नाटा छा गया। जब अरविंद ने आंखें खोली तो वो हवेली के बाहर पड़ा था। बाबा जमीन पर बेहोश थे और निधि फिर से गायब थी। बस हवेली की टूटी दीवार पर एक ताजा लिखा संदेश था, रात पूरी नहीं हुई, मैं लौटूंगा। सुबह की हल्की धूप गांव पर पड़ी, मगर भरूखा का माहौल अब और भी भारी था। लोगों ने सुना था कि पिछली रात हवेली में नीली आग उठी थी। कुछ ने कहा हवेली ढह गई, कुछ ने कहा वहां अब कोई आवाजें नहीं आती। लेकिन जो कोई भी देखने गया वो वापस नहीं लौटा। अरविंद का शरीर अभी भी बुखार से तप रहा था। रघुनाथ बाबा अर्ध चेतन अवस्था में थे और उनके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, वो वापस आ गया है। मुकुंद। गांव के मंदिर में जब पुजारी ने उनकी नब्ज देखी तो कांपते हुए बोला, इनके शरीर पर किसी अलौकिक शक्ति का असर है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। रात को जब सब सो गए, अरविंद की नींद अचानक खुली। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। उसने देखा निधि दरवाजे पर खड़ी थी। वह साड़ी, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसान का नहीं लग रहा था। अरविंद की सांसें थम गई। निधि, वो मुस्कुराई। क्यों डर रहे हो अरविंद? मैं तो बस घर आई हूँ। वो आगे बढ़ी। उसकी परछाई दीवार पर फैली, मगर ध्यान से देखने पर पता चला कि उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी, वो अलग दिशा में हिल रही थी। अरविंद ने पीछे हटते हुए कहा, तुम सच में निधि हो? वो धीरे से हंसी। निधि अब मुकुंद लाल की है और तुम्हें भी बनना होगा उसका। इतना कहते ही कमरे की सारी दिए बुझ गए। अरविंद ने देखा निधि के बाल अपने आप हवा में उड़ रहे थे। उसके पीछे दीवार पर वही पुराने तांत्रिक चिन्ह चमकने लगे। नीले धुएं से एक छाया फिर उभरा, वही मुकुंद लाल का आकार। वो बोला, अरविंद, तूने मेरा अनुष्ठान अधूरा छोड़ दिया, अब तेरी आत्मा ही इसे पूरा करेगी। अरविंद ने कांपती आवाज में पूछा, अनुष्ठान? कौन सा अनुष्ठान? मुकुंद लाल की हंसी गूंज उठी। वो जो मुझे अमर करेगा। मेरे लिए किसी पवित्र आत्मा की बलि चाहिए। मैंने कई बार कोशिश की पर हर बार कोई रुकावट आई। अब तुम्हारी पत्नी मेरी चुनी हुई है। अरविंद चीख उठा, नहीं। लेकिन तभी निधि का शरीर जमीन से उठ गया। उसकी आंखें नीली आग जैसी जलने लगी और वो हवा में घूमने लगी। कमरे में चारों ओर से मंत्रों की आवाज और गूंज फैल गई। अरविंद के पास रखा तावीज पकड़ा और पूरा जोर लगाकर निधि की ओर फेंका। तावीज जैसे ही उसके माथे से टकराया, नीली आग फट गई और एक भयंकर चीख के साथ वो दीवार से टकराकर गिर पड़ी। लेकिन दीवार पर खून से खुद ब खुद लिखा गया, रुक मत, तू खुद उसका हिस्सा बन चुका है। सारी रात अरविंद भागता रहा, कभी खेतों की तरफ, कभी नदी किनारे, कभी मंदिर में,
हर जगह उसे वही नीला धुआं पीछा करता दिखा। हर बार हवा में निधि की आवाज गूंजती रही, अरविंद, भाग मत, यह तेरा भी घर है। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो मंदिर के बाहर जमीन पर एक लाल धागा रखा था और उस पर अरविंद का नाम खुदा था। कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं। अब गांव में रात के समय कोई बाहर नहीं निकलता। कहा जाता है हवेली की टूटी खिड़कियों से अब भी एक औरत का साया दिखता है जो दीपक लेकर बैठी रहती है और कभी कभी अरविंद का नाम पुकारती है। और उस रात से अब तक भरुखा गांव में हर अमावस्या को नीली रोशनी आसमान में उड़ती है। कहते हैं उस रोशनी के नीचे अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसकी परछाई फिर कभी नहीं दिखती। भरुखा गांव की सीमाओं के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक टूटी हुई समाधि थी। लोग कहते थे कि वहां किसी अघोरी की चिता जलाई गई थी। वो मुकुंद लाल का गुरु था, वही जिसने उसे काला जादू सिखाया था। कई सालों से उस समाधि के आसपास कोई नहीं जाता था, लेकिन उस रात जब अमावस्या करीब आई, समाधि के आसपास की मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। पेड़ से कौवे उड़ गए और हवा में हल्की गंध फैल गई। सड़ी हुई मांस और नीले तेल की बदबू। उसी रात रघुनाथ बाबा अपने कमरे में जागे। उनके सपने में बार बार वही दृश्य आता। निधि वहीं खड़ी है, उसकी आंखों से नीली लौ जल रही है और वो बोलती है, बाबा, मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद आया है। उसे रोको वरना सब खत्म हो जाएगा। बाबा कांप उठे। उन्होंने अपने पुराने ग्रंथ निकाले जिनमें काला तंत्र और मृत संजीवनी अनुष्ठान का जिक्र था। एक पन्ने पर लिखा हुआ था, अगर किसी आत्मा को 2 बार बुलाया जाए तो तीसरी बार वो खुद आने लगती है और फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। बाबा समझ गए कि मुकुंद लाल की आत्मा अब किसी के नियंत्रण में नहीं है। वो अब स्वतंत्र प्रेत बन चुका है। दूसरी तरफ गांव से दूर नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत जिसका नाम शकुंतला मौसी था। अरविंद को देखा, वो पूरी तरह थका, जला और डरा हुआ था। उसके कपड़े मिट्टी में सने हुए थे और आंखें लाल थी। शकुंतला ने कहा, बेटा, तू हवेली से आया है ना? तेरे ऊपर उसकी छाया है। अरविंद ने हांफते हुए जवाब दिया, मुझे निधि चाहिए। वो कहाँ है मौसी? वो मुझे हर जगह दिखती है। मौसी ने कांपते हुए हथेली उसकी देखी। उस पर 3 काले निशान थे, जैसे किसी ने जलती हुई राख से खींचे हो। वो बोली, ये काला तंत्र का चिन्ह है। अब वो तुझसे जुड़ गया है। निधि जिंदा है, पर तेरे जरिए उस तक पहुंचा जाएगा। अरविंद कुछ समझ नहीं पाया। तभी नदी का पानी हल्का नीला चमकने लगा। पानी की सतह पर किसी औरत की परछाई दिखाई दी। वो निधि थी, पर उसका चेहरा अब शांत नहीं था। उसमें भूख थी, वैराग्य नहीं, विनाश की। उसकी आवाज पानी से उभरी, अरविंद, अनुष्ठान पूरा करो, नहीं तो इस बार गांव नहीं, पूरी धरती जलेगी। अरविंद पीछे हट गया और चिल्लाया, निधि, ये तू नहीं है। पर उस परछाई ने हंसते हुए कहा, अब मैं तू ही हूं। और नदी से एक हाथ निकला।
ठंडा, त्याग मगर बेहद शक्तिशाली। उसने अरविंद की टांग पकड़ी और उसे भीतर खींचने लगा। शकुंतला ने जोर से राख का मंत्र पढ़ा और पास रखा नींबू काली मिर्च नदी में फेंक दिया। जैसे ही वो पानी से टकराया, वो जोरदार धमाका हुआ। नीला पानी लाल रंग में बदल गया और नदी की सतह पर मुकुंदलाल की परछाई दिखाई दी। वो बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, अनुष्ठान शुरू हो चुका है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। रात के ठीक 12 बजे हवेली के ऊपर काले बादल उमड़ने लगे। हवेली की टूटी दीवारें खुद जुड़ने लगी। दिए अपने आप जल उठे और भीतर से मंत्रों की आवाज आने लगी। गांव के सभी कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। गायें रंभाने लगी। आसमान में नीली बिजली के गोले फटने लगे। रघुनाथ बाबा हवेली के अंदर भागे। ये तीसरी रात है। अगर आज अनुष्ठान पूरा हो गया तो मुकुंदलाल की आत्मा धरती पर जीवित हो जाएगी। बाबा के हाथ में एक चांदी का कलश था जिसमें गंगा जल और तुलसी के पत्ते थे। वे जानते थे यही आखिरी उपाय है। हवेली के अंदर निधि अब मुकुंदलाल के वश में थी। वो हवा में तैर रही थी। उसके चारों ओर काले धागों का चक्र घूम रहा था और नीचे खून से बने चिन्ह जल रहे थे। उसके सामने एक प्रेत आकृति खड़ी थी, वही मुकुंदलाल, मगर अब उसका चेहरा आधा इंसान आधा भूत था। वो हंसते हुए बोला, अब अनुष्ठान का आखिरी चरण बाकी है, मानो बलि चाहिए। बाबा हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर से सिर्फ मंत्रों की गूंज और चीखों की आवाजें आ रही थी। उन्होंने आंखें बंद की और चिल्लाए, हे महाकाल, तेरे बिना कोई शक्ति अमर नहीं हो सकती। और उन्होंने गंगा जल का कलश हवेली के दरवाजे पर फेंक दिया। जैसे ही पानी जमीन से टकराया, पूरी हवेली नीली आग में लिपट गई और भीतर से निधि की एक भयानक चीख गूंजी, बाबा, उसे रोको। बाहर आसमान काला हो गया। हवा में राख उड़ने लगी और उस राख के बीच एक आवाज, बहुत धीमी मगर साफ, ये तो बस शुरुआत है। हवेली अब पूरी तरह नीली आग में जल रही थी। आसमान पर काले बादल गरज रहे थे और हवेली से उठता धुआं ऐसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आत्मा आसमान की ओर भाग रही हो। लेकिन उस आग में सिर्फ लकड़ी नहीं जल रही थी, वो जल रही थी आत्माएं, वो भी जो बरसों से वहां कैद थी। रघुनाथ बाबा ने आंखें बंद कर ली। गंगा जल ने हवेली के द्वार को पवित्र किया, पर अंदर का अंधकार अभी भी जिंदा था। अरविंद जमीन पर गिर गया, बेहोश, आधा शरीर जल चुका था, मगर सांसें अब भी चल रही थी। कुछ घंटे बाद सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी। हवेली अब सिर्फ राख का ढेर बन चुकी थी। गांव वाले डरते हुए पहुंचे। ना कोई चीख, ना कोई आवाज, बस राख में से एक दीपक जलता मिला, नीले रंग की लौ के साथ। अरविंद को बेहोशी की हालत में निकाला गया। उसकी कलाई पर अब भी वो 3 काले निशान थे। रघुनाथ बाबा ने उसे उठाकर कहा, अब सब खत्म हो गया बेटा। मुकुंदलाल की आत्मा जल गई। लेकिन अरविंद ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां पूरी तरह नीली हो चुकी थी और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, नहीं बाबा, वो गया नहीं,
उसने नया शरीर पा लिया है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।